दावा नलदयमाना विलोक जीवान करुणानमुद्रा वचोमृतं यो विमलं ववर्ष तं वारिवाहं कमपि प्रणोमि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप वैजा। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप सहाय। आज माघ मास की पूर्णिमा का यह पावन अवसर और इस शुभ अवसर पर भक्त श्री मनसुख जी पूर्णिमा और उनके परिवार के इस पवित्र घर में आनंद आरती सदगुरु की पूजा की रचना हुई और आप सब यहाँ पधारे। संत महंत साहेब, भक्त प्रेमी जन, भक्तिमती माताएं, इस शुभ अवसर का आपने दर्शन लाभ। गुरु परंपरा और कबीर साहब के मार्ग में गुरु परंपरा की विशेष महिमा और महत्व है, क्योंकि साहेब ने कहा कि गुरु बिन कौन बतावे बाटा। गुरु के बिना इस जीव को रास्ता कौन बताएगा। तो गुरु ही इस जीव को रास्ता बताते हैं और इसीलिए उस परंपरा की महिमा और महत्व इस पूर्णिमा की घड़ी, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के अवसर से उसका संबंध है कि व्यवहारिक जीवन में हम समय निकालकर पूर्णिमा के दिन जहाँ पर अपने संत गुरुजनों का स्थान होता है, वहाँ जाकर पूर्णिमा का दर्शन लाभ, सेवा लाभ और वचन लाभ प्राप्त करते हैं। ये उपदेश सदगुरु ने धर्मदास साहब को दिया था कि हे धर्मदास, हर पूनम की तिथि, पूनम के दिन तुम व्रत रहना। व्रत का मतलब केवल भोजन का ही त्याग नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है किसी नियम को आदर्शपूर्ण पालन करना या उसमें चलना, उसको ही व्रत कहा जाता है। उसका संबंध यदि आहार से भी हम जोड़ देते हैं तो सूक्ष्म आहार साधन भजन के लिए अच्छा होता है। इसलिए सदगुरु ने व्रत की भी महिमा बताई और पूनम की भी महिमा। उसका कारण क्या है और भी रहस्य है उसका। जब साधक पूनम के दिन 2, 4, 5 घंटे यदि उसको बैठना पड़े तो भोजन न किया हो, बहुत ज्यादा पानी नहीं पिया हो, तो आराम से वो बैठ सकता है। और भोजन बहुत कर लिया, पानी बहुत पी लिया, तो वो 1 घंटा नहीं बैठ सकता। ये तो परेशानी पैदा हो जाएगी। इसलिए ये साधक के लिए कहा था कि तुम पूनम का जो व्रत हो, उस दिन व्रत माने नियम का पालन करना, ताकि तुम स्थिर चित्त से 2-4 घंटा अपने सदगुरु के भजन में, साधन में तुम बैठ सको। ये व्रत है, इसलिए उसको व्रत कहते हैं। व्रत माने पालन करना, नियम का पालन करना। तो नियम या तो हम स्वयं बनाते हैं या गुरुदेव के उपदेश का पालन करते हैं। ये इसलिए इसको व्रत कहते हैं, पूर्णिमा का व्रत। Excuse me,
एक इनाम वाला सवाल जवाब है। इनाम वाला? जी। पूछिए। क्या आप शॉर्ट ड्रामा देखते हैं? यस। तो ये जो महिमा है सत्संग के साधन की, और हर हर जो चीजें हैं जीवन में, उसका प्रभाव भी बढ़ता है और उसका रहस्य भी। क्योंकि ये जीवन जहां से हम गुजर रहे हैं, एक ही दिन की यात्रा नहीं होती, एक ही साल की यात्रा नहीं होती। ये तो हजारों दिनों की यात्रा और कई सालों की यात्रा जीवन में चलती है। तो जितना आप किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है, और उससे अलग होने के लिए भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो है, ये महत्व किसका है? हमारे मन का, संकल्प का। और जो मेरे जीवन में आता है, कोई चीज धीरे 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 आता भी है और कोई चीज धीरे धीरे जाता भी है। तो उसका दो प्रभाव पड़ता है, साधन सत्संग का दो प्रभाव पड़ता है। कुछ चीजें तुम्हारे जीवन में आएगी और कुछ चीजें जीवन से जाएगी। तो वो एक ही दिन नहीं होता है, एक ही क्षण नहीं होता है। इसलिए उस साधक को ये महिमा बताई गई, तुम्हारे जीवन में किसी चीज को आना है तो धीरे धीरे वो आ जाएगा, आएगा तो तुम्हारा अपना हो जाएगा, और धीरे धीरे जो जाएगा उससे तुम मुक्त हो जाओ। इसीलिए साहेब ने उपदेश दिया, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है और सिल पर परत। ये उपदेश है, ये मनुष्य के लिए तो दिया गया, कोई दूसरे के लिए तो नहीं दिया गया। क्यों पूनम की महिमा बताई, क्यों सत्संग की महिमा बताई? इसलिए बताई गई, जो चीज तुम्हारे जीवन में आना है, यदि उसके आने से तुम्हारी आध्यात्मिक, मानसिक, व्यवहारिक शुद्धता है, पवित्रता है, तो उसको उसी विधि से आने दो। तो उस विधि के साथ तुम्हें जुड़ना पड़ता है, उस विधि से आ जाएगा। तो किसी का प्रभाव और प्रताप तो पड़ेगा ना। तो जब हम सत्संग गुरुजनों के पास जाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, वो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उसका प्रवेश होगा, और जो जाना होगा वो धीरे धीरे विदा हो जाएगा। तो ये व्रत का और नियम का यही मतलब है। तो साहब ने कहा, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत सान। रस्सी नाजुक है, पत्थर कठोर है, लेकिन एक ही जगह जब रस्सी आती जाती रहती है तो पत्थर में निशान लगा देती है। ऐसे ही सदगुरु का जो ज्ञान है, उपदेश है, भक्ति की जो ताकत है, जितना तुम्हारे जीवन में आती जाती रहेगी वो अपना प्रभाव तो छोड़ेगा ना। खैर, तब तुम उससे दूर हो, भक्ति से दूर हो, ज्ञान से दूर हो, लेकिन किसी के नजदीक हो। तो जिसके नजदीक हो उसका प्रभाव जीवन में आता है। अब उससे दुख होता है, कष्ट होता है, बदनामी होती है, कुछ भी होता है, लेकिन आप उसके प्रभाव में, उसकी संगति में हो, तो वो तो आएगा ना। नहीं आएगा? वो आएगा। जिसके प्रभाव, जिसकी संगति में आप हो, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि द्वार उधर ही खुला हुआ है। तो सदगुरु ने अपने शिष्यों साधकों को ये उपदेश दिया था कि हर पूनम के दिन तुम व्रत से और नियम से सदगुरु के शब्द की तरफ जाना, उनके साधन सुमरन की तरफ जाना। तो धीरे 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 उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में आएगा, और जीवन में जब सत्संग सदगुरु की भक्ति का प्रभाव आता है, जीवन उज्जवल ही होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। दो वचन गुरुजनों का तुम सुनोगे तो उससे फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होता है।
इसलिए साहेब ने सत्संग, गुरु का उपदेश और व्रत, व्रत माने किसी चीज का नियम, व्रत माने किसी चीज का नियम। तो ये जो नियम है, ये किसके नियम है? ये सत्संग का नियम है, सदगुरु के समीप बैठने का नियम है, उनके वचन को सुनने का नियम है। इसको नियम कहते हैं, इसको व्रत कहते हैं। तो पूर्णिमा की घड़ी, पूर्णिमा के दिन, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इसी छत्तीसगढ़ से पूर्णिमा निकली है, इसी छत्तीसगढ़ से, जानते हो, इसी छत्तीसगढ़ से पूर्णिमा गई है दुनिया में, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, दूसरे के। क्यों क्यों? इसलिए कि पूर्णिमा के दिन का महत्व और महिमा सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को बताया, उन्हीं को बताया गया। पूर्णमासी आज सुमंगल गाई, सदगुरु चरण मनाओ परम पद। ये उपदेश किसको दिया गया? ये धर्मदास साहब को उपदेश दिया गया। धर्मदास साहब ने इसकी महिमा को गाया है। तो धर्मदास साहब की जो यात्रा हुई, उनके आगे जो उनके शब्द को, साधन को या उपदेश को आगे बढ़ाने वाले, उनके वंश में कौन है? चूड़ामणि नाम साहब। तो चूड़ामणि नाम साहब की गद्दी छत्तीसगढ़ में थी। तो सर्वप्रथम पूनम का सत्संग, पूनम का व्रत, पूनम की साधना तो यहीं से शुरू हुई और यहाँ सब ठप हो गया। इसी छत्तीसगढ़ में पूर्णिमा ठप हो गई, व्रत ठप हो गया, कोई सत्संग, सब ठंडा पड़ गया। और आज गुजरात में आज जाकर देख, हर आश्रम में 100, 200, 500 लोग वहां हैं आज। राजस्थान में जाकर देख, पूर्णिमा के दिन 10, 5, 25 एक जगह बैठकर जरूर सत्संग करते हैं, गुरु के वचन का पालन करते हैं। और यही सब उजड़ गया, किसी छत्तीसगढ़ में सब उजड़, कहीं कुछ नहीं हो रहा है पूर्णिमा के दिन। हमको नहीं पता है, हमको सब पता है। और इसीलिए जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है, नियम अपने ही लिए होता है, कोई पड़ोसी के लिए नहीं होता है नियम, हर नियम अपने लिए होता है। तो जब जीवन में अच्छा नियम नहीं है, श्रेष्ठ नियम नहीं है, तो वो जो समय है आपका फालतू टाइम में ही तो जाएगा ना। यदि पूर्णिमा में आप यहाँ नहीं आए होते तो दूसरे, ये टाइम तो जाएगा ही, कहीं ना कहीं तो जाएगा, किसी के साथ बैठने में जाएगा, किसी के साथ बात करने में जाएगा, कुछ करने में तो जाएगा ना, कि नहीं जाएगा? समय तो जाएगा। लेकिन संकल्प पूर्वक जिनके नियम है, आदर्श है, वो दिन गिनते रहते हैं कि साहेब पूनम कब है, हम व्रत रहेंगे, हम सत्संग में जाएंगे, हम गुरुद्वारा में जाएंगे, हम साहेब के आश्रम में जाएंगे। वो नियम वो अपने लिए बनाया, हमारे लिए तो नहीं बनाया। तो ये महिमा और महत्व है किसी साधन को उपलब्ध होने का, गुरु के वचन को मानने का। और इसी तरह से उज्ज्वलता और पवित्रता निश्चित रूप से गुरु के शब्द के प्रताप से और तुम्हारी लगन के प्रताप से ये भेद बनता है। क्योंकि साहेब ने कहा, एक चुंबक है, एक लोहा है। गुरु चुंबक है, शिष्य लोहा है, उसमें प्रीति तो होनी चाहिए। तो चुंबक लोहे प्रीत है, लोहा लेत उठाए, ऐसे शब्द साहेब कबीर का काल से लेत छुड़ाए। वो जीव जिस पर सदगुरु का शब्द का प्रताप पड़ता है, वो जीव काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। काल क्या है तुम्हारे जीवन में? काल क्या है? तुम्हारी बुद्धि जिस समय काम नहीं करती तो काल का प्रभाव काम करता है, समझे? तुमसे जब दोष और त्रुटियां होती है तो आदमी तो तुम वही हो, मन भी तुम्हारे पास वही है, बुद्धि भी वही है, लेकिन वो कौन प्रेरित करता है तुम्हें? वही काल है। काल का प्रभाव तुमको प्रेरित करता है और सब उल्टा सुल्टा तुमसे करा देता है, नहीं कराता, तुम ही से करा देता है।
तुम आदमी तो अच्छे हो। तो इसी को साहब कहते हैं, वो काल का जो प्रभाव है तुमको दोष में ले जाता है। तुम आदमी, तुम बदले थोड़े हो, तुम तो वही हो, लेकिन वो प्रभाव तुमको वहां ले गया और अंधकार में डाल दिया। ये जो महिमा और महत्व है सत्संग का, सदगुरु के वचन का, तो साहब कहते हैं जो सदगुरु के शब्द के प्रभाव में रहता है, कम से कम उसके चित्त में, उसके मनो में, मस्तिष्क में काल का प्रभाव प्रवेश नहीं करता है? अच्छा प्रभाव में वो रहता है, श्रेष्ठ प्रभाव में रहता है। ये महिमा और महत्व है। लेकिन जिसको सुधरना है, श्रेष्ठ मुकाम ऊंचाई पर जाना है, उसी में अनुराग आता है। सब में अनुराग नहीं आता। कथा हम कितना ही सुना दे, आप कथा कितना ही सुन लो, जिस बीज में अंकुरित होने का क्षमता होगा वही खेत में अंकुरित होता है। किसान बहुत बीज डाल देता है, कुछ तो उसमें बदरा है, उसमें अंकुरित होने की क्षमता ही नहीं है, तो खेत में डाल देने से क्या होता है? बीज सुंदर दिखने से क्या होता है? उसमें क्षमता तो होनी चाहिए अंकुरित होने का। ऐसे ही जो सत्संगी है, जो गुरुमुखी है, उसको कहते हैं अंकुरित होने की जिसमें क्षमता होती है, उसी को ये नियम, आदर्श या सदगुरु का शब्द प्रभावित करता है। इसलिए धर्मदास साहब को कहा था, धर्मदास तुम अंकुरी अंश हो। इसीलिए थोड़ी भक्ति ठहर जाती। उपदेश तो मैंने बहुतों को दिया, साखी सुनाया, शब्द सुनाया, रमैनी सुनाया, करहा सुनाया, हिंडोला सुनाया, क्या क्या नहीं सुनाया। लेकिन सुनावर देने से क्या होता है? कोई अंकुरित अंश होगा, वही तो अंकुर होगा, उसमें तो अंकुर पैदा होगा। जब अंकुरी अंश है ही नहीं वो, उसमें मेरे सुनाने से क्या होगा? तो ये महिमा और महत्व है हमारे जीवन में आनंद के क्षण आने का, पवित्र क्षण आने का, श्रेष्ठ क्षण आने का, और पश्चाताप और दोषों से मुक्त होने। दोष से भी तभी मुक्त हो सकते हैं। जीवन में बैठ कर एक घर के कोने में तुम पश्चाताप करते रहते हो, उससे क्या होगा? उससे तुम रोज 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 क्षीण हो जाओ। इसलिए कहते हैं एक यात्रा, एक ताकत चाहिए उससे मुक्त होने का, उसकी ताकत चाहिए उससे मुक्त होने का। जिस कारण तुम्हारे जीवन में विषाद आया, जिस कारण तुम्हारे जीवन में पश्चाताप है, उससे मुक्त होने की ताकत चाहिए। वो ताकत अच्छी जगह लगनी चाहिए, श्रेष्ठ छत्र छाया में जाना चाहिए, तो आप उससे मुक्त हो जाओ। तो सदगुरु को तो हम मुक्तिदाता कहते हैं ना, कि साहेब मुक्ति के दाता हैं। किसके लिए? हम जैसे जीवों के लिए, हम जैसे संसार के प्राणियों के लिए सदगुरु क्या है? मुक्ति के दाता हैं। तो जो जीव सदगुरु के शब्द के शरण में जाए, उपदेश के शरण में जाए, उनकी छत्र छाया में जाए, वो तो सब बंधनों से मुक्त होता है। ये मुक्ति का साधन है। लेकिन ये पावर चाहिए, ये हिम्मत चाहिए जीव को, साधक। इस प्रकार का यदि उसमें संकल्प है, तो संकल्प, ये नारियल क्यों भेंट किया जाता है? इसकी महिमा है। ये संकल्प से नारियल भेंट किया जाता है कि गुरुदेव मैं संकल्प करता हूं कि आपके शब्द की छत्र छाया में रहूंगा, इसलिए नारियल भेंट करता है। और आदमी बिना संकल्प का नारियल भेंट कर रहा है। इसीलिए तुम में बदलाहट नहीं होती, तुम बदल नहीं पाते, तुम वही के वही हो। जैसे पत्थर को हजारों साल पानी में डुबा कर रखो और पानी से निकाल कर फेंक कर मारे, तेरी खोपड़ी तोड़ देगा वो कोई पानी में रहने से क्या नरम हो गया है क्या? है? उसको पत्थर मानो तो चिंगारी पैदा होती, नहीं होती।
तो जब तक हम संकल्प लेकर के गुरु के पास नहीं आते हैं, एक लगाव और जुड़ाव होता ही नहीं। और जहां लगाव और जुड़ाव नहीं होता है, वहां न भक्ति की ताकत पैदा होती है, न भक्ति कर सकने की शक्ति आती है, वो आती ही नहीं है। तो वो संकल्प, नारियल हम इसलिए सदगुरु के पास के चरणों में जाकर भेंट करते हैं, वो संकल्प करके भेंट करते हैं कि हे सदगुरु, मैं इस छत्र छाया में रह सकूं, ये मेरा संकल्प है। और संकल्पशील हंस को ही सदगुरु का रास्ता मिलता है, उसका मार्ग मिलता है। अब जब संकल्प ही नहीं है, तो एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। एक एक अच्छी नदी बह रही है और एक बगल से नाला भी बह रहा है, लेकिन दोनों में कभी मिलन नहीं होता। दोनों में कभी मिलन होता तो नदी का पानी वैसा ही रहेगा और नाला का पानी भी वैसा ही रहेगा। ये जीव भी तो ऐसे ही यात्रा कर रहा है। पास में एक शुद्ध और पवित्र धारा सदगुरु की बह रही है और एक नाला भी बह रहा है, उसमें गंदा पानी। कभी किसी को बदलना ही है तो क्या। इसलिए साहब कहते हैं, सदगुरु धारा निर्मल बहती, तामे काया धोई रे। साहब कहते हैं, तेरे सामने तो ये सदगुरु की निर्मल धारा बह रही है, तुम अपनी काया को उसमें धो नहीं सकता, तुम खुद निर्मल नहीं हो सकता उसमें। सदगुरु धारा निर्मल बहती, तामे काया धोई रे। तुम उसमें अपने काया को धो, अपने तन को धो, मन को धो, विचार को धो, आदत आचरण को डुबा दो उसमें, वो निर्मल हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो सदगुरु की धारा भी बह रही है और तुम भी बगल से बह रहे हो, तुम कभी मिलते ही नहीं उसमें। वो कभी योग बनता है नहीं, योग बनेगा, जिंदगी भर नाला नाला रह जाएगा और नदी की धारा नदी रह जाएगी। ऐसे तो जगत का हिसाब किताब है, इसलिए कभी बदलाहट होती नहीं। तो सदगुरु ने ये विधान भक्ति का, सत्संग का, साधन का और नियम पूर्वक उस मार्ग में चलने का हमें रास्ता बताया। इसलिए इस विधि के कारण ये पूर्णिमा की महिमा है कि धीरे 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 इसी संकल्प के साथ हम पूर्णिमा के दिन साहेब के पास, सदगुरु के पास, संतों के पास जाएंगे। कुछ न कुछ जीवन में आएगा और आएगा वो श्रेष्ठ ही आएगा। लेकिन इसकी महिमा खत्म हो गई। अब महिमा खत्म हो गई, तुमको टाइम नहीं मिलता है, अब उसको कोई कुछ कर सकता। ये तो धारा बही रही। सदगुरु ने तो अखंड धारा भाई ना, अखंड साहेब का नाम और सब खंड है, ये अखंड धारा है। सदगुरु जिधर से गुजरे वो अखंड धारा गुजर गई। इसीलिए कहे साहेब सब कुछ दिन, साहेब सब कुछ दिन देवन कछु ना रखी, हम ही अभागिन नारी अमृत तजविस गए। सदगुरु ने तो सब कुछ दे दिया, देने को बाकी नहीं रखा। कि हम कैसे अभागिन थे, हम कैसे अभागा थे कि हमारे जीवन में अमृत नहीं आ पाए। हम विष से ही भरे रहे, पूरी जिंदगी विष से भरे भरे निकल गए, अमृत प्रवेश ही नहीं किया। सदगुरु का मतलब है अमृत की धारा, सदगुरु का मतलब है ज्ञान की धारा, सदगुरु का मतलब है शांति, सहजता और प्रेम की धारा। उसमें डूबना पड़ता है, उसके लिए संकल्प जरूरी है और एकमात्र संकल्प ही मार्ग है उसमें प्रवेश करने। तो ये जो पूनम की घड़ी है, पूनम की तिथि है, पूनम का अवसर, इसी महिमा और महत्व के लिए सदगुरु ने हम सबको ये रास्ता बताया। आज योग संयोग से इस पावन घर में ये अवसर आया। तो क्या नाम, सहज मुनि, ये छोटा बच्चा है, सहज मुनिंद्र की
ये संकल्प से आज ये पूनम की आरती, सत्संग, दर्शन का आप सबको लाभ मिला। सभी परिवार को आशीर्वाद, शुभकामना। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब।